नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर शामली न्यूज ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जब मैं मुजफ्फरनगर जिले की ग्राम पंचायत खांजापुर में यहां से 2 बार ग्राम प्रधान का दायित्व संभाल चुके सत्येंद्र बालियान जी एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। सत्येंद्र जी, आप ग्राम पंचायत में 2 बार ग्राम प्रधान रह चुके हैं, तो इस अपने कार्यकाल में आप जो विकास कार्य करा पाए पंचायत में, पहले तो उनके बारे में बता दीजिए। मैं 2005 से 2010 तक पहले रुकनपुर ग्राम पंचायत थी, खांजापुर उसका मजरा था, ग्राम प्रधान रहा हूँ। मेरे गांव में बजट बहुत ही कम है, ना के बराबर है। दोबारा मैं 2015 में चयनित हुआ हूँ। गाँव वासियों का अपार सहयोग रहा है, आशीर्वाद रहा है, जो दोबारा चयनित हुआ। फिर आया हूँ, गाँव में नई ग्राम पंचायत बनी है खांजापुर, उसका प्रधान हूँ। बजट बहुत कम होने की वजह से माननीय सांसद कुंवर भारतेंदु जी द्वारा, माननीय विधायक श्री प्रमोद ऊंटवाल जी द्वारा, माननीय मंत्री श्री कपिल देव जी द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री त्वरित समाधान योजना के अंतर्गत मैंने गांव में बहुत अधिक विकास कार्य कराया है। पंचायत घर का निर्माण कार्य कराया गया है मेरे द्वारा, आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कराया गया है, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण मेरे द्वारा कराया गया है। माननीय डीएम साहब के प्रयासों से वर्ल्ड बैंक द्वारा बुढ़ाना रोड का निर्माण कार्य कराया गया, जिसमें नाला निर्माण नहीं था। उनके प्रयासों से आबादी के दोनों तरफ नाला निर्माण कार्य मेरे द्वारा कराया गया है। माननीय भारतेंदु जी सांसद द्वारा मेरे गांव में 2 अंत्येष्टि स्थल है, जिसमें एक अंत्येष्टि स्थल पर शेड निर्माण कराया जाने का कार्य उनके द्वारा कराया गया, उनके प्रयासों से हुआ है। मेरे गांव में अधिकतर जो भी समस्याएं रही हैं, गांव में कोई भी मामला हो, झगड़ा हो, कुछ भी हो, गांव में मिल बैठकर मेरे बुजुर्गों द्वारा, भाइयों द्वारा, सबके द्वारा निपटाया गया है। गांव द्वारा बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिया गया है और आगे भी मैं आशा करता हूं मेरा गांव मुझे इसी तरीके से सहयोग और सम्मान देता रहेगा और मैं आगे भी गाँव वालों को उसमें मतलब खरा उतरूँगा, विश्वास पर खरा उतरूँगा। मंत्री कपिल देव जी के जरिए, विधायक जी के जरिए या सांसद महोदय के जरिए गांव पंचायत में कुछ सड़कों वगैरह का निर्माण हुआ? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री त्वरित समाधान योजना के अंदर लगभग 65 लाख रुपए का आरसीसी रोड निर्माण मेरे गांव में कराया गया है। माननीय विधायक जी श्री प्रमोद ऊंटवाल जी द्वारा लगभग कम से कम 24 लाख रुपए की आरसीसी रोड का निर्माण कराया गया है। लगभग 22 लाख रुपए का विकास कार्य खड़ोंजा निर्माण कराकर माननीय सांसद कुंवर भारतेंदु जी द्वारा कराया गया है। शामली रोड से मंदेड़ा गांव तक कम से कम लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क जो आरसीसी के तौर पे पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कराई गई है, जिसका भी श्रेय माननीय मंत्री कपिल देव अग्रवाल और माननीय विधायक श्री प्रमोद ऊंटवाल जी को ही जाता है। इनके द्वारा ये कार्य कराया गया है। आपके पंचायत से ही मोती झील भी जुड़ी है, तो जी, उसके जीर्णोद्धार में आपकी क्या भूमिका है? ग्राम पंचायत द्वारा प्रयास किया गया, मेरे द्वारा प्रयास किया गया और जिलाधिकारी द्वारा भी, माननीय जिलाधिकारी द्वारा भी प्रयास किया गया, जिसके तहत लघु सिंचाई विभाग द्वारा मेरे यहाँ जो प्राचीन मोती झील है उस पे 2 मीटर चौड़ी पटड़ी, सीट लाइटिंग की व्यवस्था, अंदर रेलिंग की व्यवस्था, जिससे पानी में कोई उतर ना पाए, लघु सिंचाई विभाग द्वारा किया जा रहा है, जो जल्दी ही पूर्ण होगा। आपके कार्यकाल में पंचायत में जो गरीब तबके के लोग हैं उनको विकास योजनाओं का कितना लाभ मिलता है? मेरे यहाँ 60% लाभ पहुँचा है। मकान अभी भी किसी ग्राम पंचायत में नहीं है। 11 मकानों की सूची मेरे ग्राम पंचायत की शासन हो गई हुई है। जैसे ही मकान आवंटित हो गए तो हमें उम्मीद है कि मेरी ग्राम पंचायत में भी 11 मकानों का मतलब लाभ गरीब पात्र व्यक्तियों को मिलेगा। चुनाव नज़दीक है, आपकी पंचायत में प्रत्याशी भी हैं और ऐसे भी आरोप ग्राम प्रधान के तौर पर लग रहे हैं कि भाई विकास कार्य पंचायत में सही तरीके से नहीं हुए हैं, भ्रष्टाचार संबंधी भी मुद्दे चुनाव में उठाए जा रहे हैं, तो उस बारे में आप क्या कहें? देखिए, प्रतिद्वंदी हमेशा होता है, चुनाव में होता है। जो कैंडिडेट होते हैं या पंचायत चुनाव लड़ने वाले जो होते हैं, उनका काम विरोध करना होता है, लेकिन जिसे अपना काम करना है वो तो करता है। जवाब जो देती है वो जनता देती है, जनता जनार्दन है, जनता ही जवाब देती है। मतपेटी में वोट डालकर किसने सही किया, किसने गलत किया। अगर जो वो सही है तो जनता उन्हें चुनेगी, हम सही हैं तो हमें चुनेगी। जनता द्वारा ही ये फैसला लिया जाना है, किसी पर मतलब कैंडिडेट या प्रत्याशी द्वारा फैसला लिया जाना गलत है। पंचायत में इस बार आप ऐसे कौन कौन से विकास कार्य हैं जो कराना चाहिए? प्राथमिकता मेरी यही है, जैसे हमारे शामली रोड के दोनों तरफ की आबादी का मेरा गांव है, पानी निकासी की बहुत समस्या है, नाला निर्माण मेरा सर्वोपरि है और गांव में 2 अंत्येष्टि स्थल हैं जो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता है कि उनको सही कराऊंगा, जिससे गांव वालों को समस्या ना हो और जितने भी रास्ते जो भी रह गए हैं बजट कम होने की वजह से उनको मतलब पूरा ग्राम पंचायत में 2021 की जनगणना को सही कराया जाएगा, जिससे यहाँ की आबादी
का पैसा बढ़ सके, ग्राम पंचायत अधिक से अधिक काम कर सके और माननीय मंत्री और माननीय विधायक जी का सहयोग लेकर गांव में अधिक से अधिक रास्ते सड़कें बनाने का काम मेरा रहेगा, जो बहुत ही उससे किया जाएगा। पंचायत में युवाओं के लिए, महिलाओं, बेटियों के लिए, जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए आपकी क्या कोशिश रहेगी? मेरे यहाँ सिटी के नज़दीक का गांव है, तो ज़्यादातर जो गरीब महिलाएं हैं उनके लिए मैं प्रयासरत रहता हूं। जो गरीब हमारे गांव की जो बेटियां हैं उनको सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत लाभ पहुंचाने का प्रयास रहता है। गांव में लोग भी मिलकर उनके शादियों के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था हम लोग कमेटी बनाकर करते हैं। और जो हमारे गाँव के जो युवा हैं, बहुत लड़के मेरे गाँव कम से कम इसी मेरी पंचवर्षीय योजना कम से कम 15 लड़के मेरे यहाँ से जो यूपी पुलिस में सेलेक्ट हुए हैं, कम से कम 10 लड़के आर्मी फौज वगैरह में सेलेक्ट हुए हैं। काफ़ी मतलब अच्छा, मतलब सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं, बढ़िया, मतलब सही काम हमारे यहाँ से युवा पीढ़ी भी कर रही है। आपकी पंचायत से दो मुख्य जिलों को जाने वाले संपर्क मार्ग निकलते हैं, हादसे भी होते हैं, लेकिन आपकी पंचायत में अभी भी कोई ठीक स्तर का अस्पताल नहीं है, पशु के लिए कोई अस्पताल आपकी पंचायत में नहीं है, तो उस दिशा में क्या कोशिश आपकी तरफ से रहेगी और क्या रहेगी? पंचायत की तरफ से प्रस्तावित है, शासन को जा चुका है, सीएचसी के लिए, सामुदायिक भवन के लिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए गया हुआ है, जिसके लिए प्रयास जारी है। शासन से जैसे ही बजट मिलेगा उसी तरीके से हमने जमीन वगैरह सब दी हुई है, उसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जाएगा। कोई और विशेष बात आप अपने मतदाताओं से कहना चाहें? वह मतदाताओं से यही है कि आगे कोरोना महामारी चल रही है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी बहुत सक्रिय होकर लगे हुए हैं, थोड़ा भीड़ भाड़ ना करें। और वैक्सीन हमारे जिले को प्राप्त हो ही चुकी है, आगे चुनाव है, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी के बहकावे में, उकसावे में ना आवे और शांतिपूर्ण रूप से मतलब अपना काम करते रहें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर शामली न्यूज ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमें मुजफ्फरनगर जिले की ग्राम पंचायत खांजापुर में, यहां से इस बार युवा प्रत्याशी जितेंद्र तंवर एडवोकेट जी चुनाव मैदान में है, तो हम उनसे जानते हैं वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। जितेंद्र भाई, आप लोग किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? देखो जी, आज से पहले जो यहाँ प्रधान रहे हैं हमसे पहले योजनाओं में, उन्होंने कहीं यहाँ रस्तों पर ध्यान नहीं दिया, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, खम्भों पर स्ट्रीट लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, पढ़ाई के क्षेत्र में बिल्कुल शून्य है। यहाँ के जो युवा हैं वो रोडों पर रेस लगा रहे हैं भर्ती होने के लिए, उनके लिए कोई ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है। जबकि यहाँ इतनी ज़मीन पड़ी हुई है जिससे कि शमशान घाट यहाँ नहीं है। तो इतनी योजनाएं यहाँ इन सब प्रधानों ने की हैं, किसी में आज तक कोई ऐसा प्रोग्रेस इन लोगों ने नहीं करके दिखाया जिससे कि आगे भी वोटर इन्हें वोट दे दे। काम सब चलते आ रहे हैं, जब चुनाव आ जाते हैं सब इकट्ठे होकर आ जाते हैं कि हम भी चुनाव में हैं। आज तक यहाँ विपक्ष नहीं हुआ है। अगर एक जीतता है, दूसरा कैंडिडेट हारता है, तो उसे विपक्ष में बैठना चाहिए, योजनाओं का लाभ दिलाना चाहिए आम आदमी को, उनके हक के लिए लड़े। लेकिन आज तक यहाँ कोई विपक्ष भी नहीं हुआ है। अब कि हमने मन बना लिया है, पहले तो सभी युवाओं भाइयों से मेरा अनुरोध रहा है, यहाँ से सभी युवा लगभग 90% मेरी साथ हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है, जो पढ़े लिखे यहाँ के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए जितने कार्य होते हैं, राशन से लेकर वृद्धा पेंशन वगैरह तक, उन सब में हम भाग लिया है। उन्होंने उनके बनवाए हैं। बनवाने के बाद इन लोगों का थोड़ा सपोर्ट मिला है। इन लोगों ने इकट्ठा होकर ही मुझे कैंडिडेट बनाया है। मैं अपनी इच्छा से कोई यहाँ चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा था। मैं जिला पंचायत की तैयारी कर रहा था। इन लोगों ने मुझे ग्राम प्रधान के लिए बोला कि यहाँ पे कुछ योजनाओं का लाभ मिलेगा हमें। शहर के सबसे नज़दीक गांव है ये। आप इस शहर को देखोगे तो पूरे चारों तरफ से शहर में तरक्की हुई है। यहाँ सबसे ज़्यादा औद्योगिक इकाइयाँ थी। पुराने प्रधानों की वजह से, ये यहाँ के लोगों की वजह से वो इकाइयाँ उखड़ी हैं। रोजगार घटा है, रोजगार खत्म हुआ है। अगर हम निर्वाचित होते हैं तो हम यहाँ पुरानी इकाइयों को लाने का भी प्रयास करेंगे, जिससे कि यहाँ रोजगार मिले। यहाँ पे पार्क बनवाएंगे, बच्चों के लिए ग्राउंड बनवाएंगे खेलने कूदने के लिए, बहन बेटियों के लिए डिग्री कॉलेज की व्यवस्था कराई जाएगी। जो स्वयं सहायता समूह हैं उन्हें ला के, यहाँ की जो महिलाएं हैं उन्हें इकट्ठा करके उन्हें सब रोजगार दिया जाएगा। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इतनी योजनाएं दी गई हैं जिनका यहाँ की आम लोगों को, आम नागरिकों को आज तक ज्ञान ही नहीं है। तो ये सब इकट्ठा करके यहाँ सब रोजगार पैदा किया जाएगा, यहाँ के लोगों को संपन्न किया जाएगा। यहाँ की नाली, पानी व्यवस्था, धार्मिक स्थलों की सजावट, सब कुछ करी जाएगी हमारी योजना में। और अगर हम हारते हैं तो हम विपक्ष में बैठेंगे,
और जीतने वाले कैंडिडेट को दबाव में लेके ये सभी योजनाओं का लाभ दिलवाएंगे। पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं लोगों के बीच में, उनमें क्या भूमिका आपकी रहेगी? आपसी विवाद जितने भी यहाँ होते हैं उसमें हम दोनों पक्षों को बैठाकर, जिसकी गलती है गलती मनवाकर, किसी के हम आपसी समझौते से फैसला करवाते हैं। कोई मुकदमेबाजी नहीं करवाते जिससे कि कोर्ट पे बर्डन डले, शासन पे फिर दबाव आए। शासन भी उसमें हमें सहयोग करता है। चौकी इंचार्ज जी थे अभी सतीश शर्मा जी, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने भी कहा है कि अगर आप समझौता करा कर ले आते तो मैं भी खुश हूँ, जिससे कि हम मुकदमेबाजी ज़्यादा ना हो, लोगों में आपसी रंजिशें ना बढ़े। आपकी पंचायत में जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनकी वजह से पेयजल जो है आपका प्रदूषित हो रहा है, उस दिशा में आपकी क्या कोशिश रहेगी? देखो, सबसे पहले मैं अब इस पे RTI लगा रहा हूँ, जिससे कि ये मुझे जवाब दें कि ये जो अपना वो तेजाब है वो ज़मीन के अंदर कर रहे हैं या बाहर कर रहे हैं। उस पर जो ये जवाब देंगे उसके स्तर पर मैं DM महोदय से एक प्रार्थना पत्र लिखूंगा, उनको उस पर कार्रवाई करने के लिए कहूँगा। क्योंकि व्यवस्था यहाँ पे ऐसी हुई है कि पानी बिल्कुल ख़राब है, जिससे कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। पूरा जो रोड के दूसरी तरफ जिधर फैक्ट्री है, औद्योगिक इलाका है, उधर पीने के लायक पानी नहीं है। लोगों को कैंपर लगा के पानी पीना पड़ रहा है। अगर वो अपने बाहर कपड़े भी सुखा देते हैं तो सारे कपड़ों में छेद हो जाते हैं। तो इस सब को लेकर प्रदूषण भी फैला रहे हैं, जल प्रदूषण भी कर रहे हैं, वायु प्रदूषण भी कर रहे हैं। उसके लिए हम अवगत कराएंगे SDM को, DM महोदय को, या मुख्यमंत्री महोदय को, या PM महोदय को, उसमें कार्यवाही करवाएंगे। आपकी पंचायत में भी कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, पशु अस्पताल नहीं है, तो आपकी क्या कोशिश रहेगी? सबसे प्राथमिक तो यही रहेगी कि यहाँ पे एक अच्छा अस्पताल बने, जिससे कि लोगों को शहर में ना भटकना पड़े, अपने घर में ही सुविधाएं मिल जाएं। तो लेकिन वर्तमान प्रधानों ने उसमें आगे की क्या कार्यवाही की, विधायक महोदय को अवगत कराया, MP महोदय को अवगत कराया, शासन को अवगत कराया, नहीं कराया, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। आप प्रधान पद के प्रत्याशी है, तो अपने प्रयासों से आप पंचायत में अब तक क्या क्या विकास कार्य करा पाए? अपने प्रयासों से जब मैं कुछ रास्ते थे जहाँ चलने लायक स्थितियाँ नहीं थी, उस पर मैंने कुछ मिट्टियाँ रापिस वगैरह डलवाई, जिससे कि लोगों का वहाँ आना जाना स्टार्ट हो गया। वहाँ से बाइकें फिसलती थी, आदमी चलता हुआ फिसलता था। उसके बाद कुछ लाइटों की समस्याएं आई थी मेरे सामने, तो करीब मैंने 80 से 90 लाइटें मंगा के रखी थी, जो फिलहाल स्ट्रीट लाइट खंभों पर यूज हो रही है। मंदिरों में लाइटों की बहुत समस्याएं थी, लोग जाते थे सुबह के टाइम, अंधेरा रहता था। उन लोगों का भी अनुरोध आया था, मैंने सबको लाइटें लगवाई हैं, आगे भी लगवा रहे हैं। कोई कह देता है तो फिर भी भिजवाते हैं। कोई और विशेष बात आप बताना चाहेंगे? कोई विशेष यही है मेरा तो अनुरोध कि सब बड़े प्रेम से चुनाव लड़ें। चुनाव में कोई शराब का वितरण ना करें, ईमानदारी से चुनाव लड़ें, और जो जीते वो अपना योजना करे। अगर हम हारेंगे तो हम अपना विपक्ष में बैठेंगे, उनसे काम कराएंगे। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर शामली न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमें मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत खांजापुर में, यहां से इस बार प्रधान पद के लिए प्रत्याशी है सोनवीर सिंह मलिक जी। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। सोनवीर जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? हमारा जहाँ सबसे पहला मुद्दा है विकास का। विकास का हो गया, फिर पानी की टंकी का हो गया, वो सुचारू रूप से चालू होनी चाहिए। वृद्धा पेंशन होनी चाहिए, और सड़कें, और क्या नाम के जो है आपका ये जो नाला है सिंचाई विभाग के द्वारा बनवाओ, या कैसा भी प्रयास करा जाएगा, ये सब कार्य होगा। युवाओं के लिए क्या कोशिश है? युवाओं के लिए खेल कूद का मैदान बनवाओगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा यहाँ से सेना में भर्ती हो सके। जी, महिलाओं बेटियों के लिए सम्मान की बात होगी, उनका पूरा सम्मान करा जाएगा, किसी किस्म की कोई कहीं भी तुष्टिकरण नहीं किया जाएगा। पंचायत में जो गरीब तबके के लोग आपके यहाँ हैं, उनके लिए मकान बनाए जाएंगे, सुचारू रूप से उनकी जो भी सुविधा होगी, लैट्रिन बाथरूम वगैरह सब तैयार करा के दिए जाएंगे। और आपकी पंचायत ऐसे स्पॉट पे है जहाँ से 2 मुख्य जिलों के लिए सड़कें जाती हैं जी, बागपत के लिए, शामली के लिए, और कई बार हादसे भी यहाँ बहुत हो जाते हैं। लेकिन आपकी पंचायत में आज तक कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, पशु केंद्र नहीं है। ये दोनों का जो निर्माण कराया जाएगा यहाँ से। और पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं लोगों के बीच में, उनको जो है उन विवादों को हम यहीं पर बैठकर आपसी संबंध से
और लोगों के सहयोग से यहीं निपटावाएंगे ताकि वे ना जाए कोर्ट कचहरी। कोई और विशेष बात आप बताना चाहेंगे? बस सबसे बड़ी विशेष बात तो यही है कि यहाँ हम तो पूर्ण जो है विकास करेंगे यहाँ जी, हमारा यही है, और बुजुर्गों का हमारे साथ आशीर्वाद रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर शामली न्यूज ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत खांजापुर में। यहां से इस बार प्रधान पद के लिए चुनाव मैदान में है देशपाल सिंह जी। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। देशपाल जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मैं सबसे पहले तो ग्राम पंचायत खांजापुर के प्रत्याशी देशपाल सिंह, मैं सभी अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद के साथ मतलब प्रणाम करना चाहता हूँ। और मैं जो के हूँ उसमें ग्राम पंचायत में लड़ना चाहता हूँ। तो केवल मेरे गांव में बहुत बड़ी समस्याएं हैं। एक तो हमारे यहाँ पानी की सबसे बड़ी दिक्कत है कि 90% लोग जो हैं तेजाब के पानी की वजह से यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत है, लोग बाग बहुत परेशानी में हैं। इस वजह से मैं सरकार से और अपने बुजुर्गों से सब बड़े छोटे से ये चाहता हूँ कि इस पानी की जल्द से समस्या का समाधान हो। और हमारे यहाँ बेरोजगारी इतनी है ग्राम खांजापुर में, क्योंकि महिलाओं को और मतलब इनको सबको अपना कोई रोजगार ऐसा मिले कि हमारी महिलाएं वगैरह इनको अपने सरकार की तरफ से या आप लोग सबकी सहयोग की तरफ से कि इनके मतलब कल का कोई भविष्य में वो हो जाए, इसको देख के। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि अपने बुजुर्ग हैं के सबकी मतलब पेंशन वगैरह या जिसको गैस कनेक्शन नहीं है, बिजली पानी की सबकी दिक्कत है। गांव में नाली खड़ुंचे इनकी बहुत बड़ी परेशानी है कि आदमी सब उत्सव करा। मैं इनका सबके सहयोग से इसमें इस वजह से मैं यहाँ प्रधान लेना चाहता हूँ कि इन सबकी बात में मैं बुजुर्गों की खरा उतरूँ और इनके सहयोग से सबका मान सम्मान मिले कि मैं इनकी बात पे खरा उतरूँगा। यही सभी ग्रामवासियों से मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है कि ये मेरा सब वो करें, इनका सबका सहयोग मिले। इसी वजह से मैं यहाँ इनको अपना भविष्य में कुछ करके दिखाना चाहता हूँ कि हमारा ग्राम खांजापुर का सबसे उज्जवल नाम हो भविष्य में, कि ये ग्राम खांजापुर भी कभी के लोग जानते थे नहीं थे, पर आगे आने वाले भविष्य में सबका आशीर्वाद मिले। सब लोग से यही प्रार्थना है। नमस्कार जी। अच्छा, पंचायत में अभी आपके कोई स्वास्थ्य की स्थिति? हमारे गांव में एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे यहाँ तक कोई स्वास्थ्य मतलब विभाग है, वो मतलब यहाँ कोई हॉस्पिटल है ना, कोई हमारा पशु मतलब चिकित्सालय कोई यहाँ पे बारिश सवेरी कोई दिक्कत नहीं ना। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में कोई मतलब हमारे यहाँ कोई बड़ा बुजुर्ग हमारी माँ मतलब बुजुर्ग लोग कोई भी मर जाता है कोई बात है तो उसमें होता तो मतलब ना कोई ऐसा है कि 3 किलोमीटर शहर में हमें जाना पड़ता है। हमको यहाँ से मतलब शमशान घाट की कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं। करीबन हम यहाँ 40 साल से करीब रह रहे हैं यहाँ पे, हम बहुत बड़ी दिक्कत में हैं। आप लोग सबका सहयोग का सरकार का सहयोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ एक मतलब शमशान घाट अवश्य बनवाएं। और ये पानी की सबसे बड़ी दिक्कत हमारे यहाँ की, मैं इसी चीज़ पे मुद्दा लड़ा हूँ कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मतलब पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। नाला हमारे यहाँ नहीं है, सबके घर में पानी की निकासी नहीं है, लोग बाग बहुत बड़ी परेशानी में जूझ रहे हैं। इसका निवारण करें, आप लोग सबका सहयोग मिले, बड़े बुजुर्गों का, सरकार का, सभी का, मीडिया भाई अपने सबका मिला, तो उसमें आपकी बात पर खैर उतरना चाहूँगा कि भविष्य में कल के लिए आप लोग की बात पर खैर उतरूँ। ये मेरा एक वो है लड़ने का, नहीं कोई इसमें सबका आशीर्वाद चाहिए मेरे को। पंचायत में युवाओं के लिए, महिलाओं बेटियों के लिए हम महिलाएं बेटियों के हमारे विचार से हमारे बुजुर्ग के सबके आशीर्वाद रहे। तो महिलाओं को यहाँ कोई भी सिलाई मशीन वगैरह या कोई भी ऐसा वो उनके लिए हो, गारमेंट सिस्टम कोई भी, जो कि घर बैठी अपनी महिलाएं जो बेकार बेरोजगार ठहली बैठी थी, उनके लिए सबके लिए कोई कार्य मिल जाए। और कार्य मिलने के बाद उनको 2 पैसे का बच्चे पालन पोषण का कार्य हो। और मेरे मतलब बुजुर्ग लोगों का यही आशीर्वाद है कि हमारे यहाँ जो युवा वर्ग की पीढ़ी जो है इनको पढ़ने खेलने कि स्टेडियम वगैरह हो जाए, जैसे कि कबड्डी का मैदान है या वॉलीबॉल टीम का या क्रिकेट का है, जो भी जिस चीज़ में जो भी अपना बच्चा रुचि रखे, कल के लिए हमारे मतलब गांव का नाम रोशन हो, भविष्य में बहुत तरक्की करें। ये आप लोग सबका आशीर्वाद मिले, बड़े बुजुर्गों का मतलब आशीर्वाद चाहिए कि इसी मुद्दे पर मैं यहाँ वो लड़ रहा हूँ। कोई और विशेष बात आप बताना चाहिए? हाँ जी, और मैं यही बताना चाहता हूँ कि मतलब बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, 60 साल की जब वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन हमारे यहाँ काफ़ी हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सड़क पर मतलब पानी बहता रहा, नाली वगैरह कोई सुविधा नहीं है। ये सबका सहयोग मिले, सरकार का, सबकी सबसे मैं मतलब माफ़ी हाथ जोड़ कर माफ़ी चाहता हूँ कि ये कार्य हमारा अवश्य कराया जाए। इसी मुद्दे के लिए मैं यहाँ से ग्राम प्रधान प्रत्याशी के रूप में तैयार हूँ। जिस भाई को जो भी ठीक लगे, मैं ये चाहता हूँ कि हर मतलब आदमी सहयोग करे, मैं उनकी बात पर खरा उतरूँ भविष्य में। कोई किसी तरह की मेरी तरफ से होने नहीं। धन्यवाद।